हमें इस बात की हैरानी है। पहली बात तो ये कि सर्दियों के दिन रात को 8 बजे के बाद से लेकर 6 बजे तक कौन विचरण करता है, ये हमारी समझ से बाहर है। और हम उस निशा जल को खोजना चाहते हैं जो रात को जो है इस कर्फ्यू में बाहर घूमेगा। और 4 जिले उन्होंने क्यों जो है 4 जिलों में लगाया, बाकी और भी जिले क्या आधार है, वो हमारी समझ से बाहर है। अब रात का कर्फ्यू शिमला लगा, अगर किसी ऊपरी हिमाचल से चंडीगढ़ जाना है तो वो शिमला से आगे नहीं जा सकता। मतलब इट इज ए नॉन प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल है। और जैसा मैंने पिछले कल भी कहा कि ये सरकार व्यवहारिक निर्णय ले रही है और मैं बड़े दुखी मन से बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, उनके प्रयासों से आज देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका हमसे पहले, क्योंकि हिंदुस्तान में टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए हम दूसरे नंबर पे हैं। अगर टेस्टिंग हम अमेरिका के बराबर करें तो हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। कुछ दिन पूर्व कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री ने मुझे बधाई दी है, मेरे काम की सराहना की है जो कोरोना को लेकर हिमाचल में हमने काम किया, और आज हम प्रथम स्थान पे। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, वो भी बधाई के पात्र। ये बहुत दुख स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। आज जो हमारे पड़ोसी राज्य हम पीछे छोड़ चुके हैं, लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और पिछले कल 22 मौतें हुई और पिछले लगभग 20 दिनों में 208 के करीब मौतें हो चुकी हैं और कुल मौतें 550 से ज्यादा हो चुकी है। और अब स्थिति ये है, मुझे बताया गया कि शिमला में 2 शमशान घाट है और दोनों जगह लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति आने वाली है। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो सत्ता में बैठी है, संवेदनहीन सरकार। हमने शुरू से कहा कि आप कोरोना को लेकर गंभीर नहीं। जब हिमाचल की इन्होंने सारे प्रेस द्वार खोले, हमने सचिवालय के बाद जाकर प्रोटेस्ट किया। हम ये नहीं कहते कि आप बाहर से हिमाचल में प्रवेश ना दो, आप प्रवेश दीजिए। हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, दोनों जो है पर्यटन की लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य, उनके यहाँ जो लोग आए उन्होंने सीमाओं पे जो है पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, टेस्टिंग हुई। लेकिन हमारे यहाँ क्यों? हमारे यहाँ तो दरवाजे खोल दिए। हमने उस समय भी कहा कि जिस ढंग से पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए, दूर दराज के क्षेत्रों में गए, हमने उस वक्त भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैलेगा और आज स्थिति बेहतर होगी। गांव के गांव संक्रमित हो रहे हैं। अभी लाहौल स्थिति में संक्रमण फैला, हालांकि वो राज्य वो जिला अछूता रहा,
रोहतांग टनल के उद्घाटन के बाद बेरोक टोक पर्यटक जब लाहौल स्पीति गए, उसके बाद आज स्थिति वहां बहुत गंभीर है। स्पीति के लोगों ने तो सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लगा दिया, अपना लॉकडाउन कर दिया। उन्होंने देखा कि सरकार पे भरोसा नहीं, तो सरकार कहे के लिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे समय में कोरोना आया, पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का, आपका भी दुर्भाग्य कि आपके समय में कोरोना आया। लेकिन मैं बार बार यही बात कहता हूं कि प्रशासन की पहचान कब होती है? प्रशासन की पहचान, नेतृत्व की पहचान उस समय हो रही है जब स्थिति विकट हो। आज स्थिति विकट है, आपका जो प्रशासन है, आपका जो नेतृत्व है, वो फेल हो चुका है। हम शुरू से कहते आए कि हिमाचल प्रदेश में जो अस्पताल है जर्जर हालात में, उनके पास सुविधा नहीं है। हमने तो जाके कोई अस्पतालों का दौरा किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लॉकडाउन से पहले हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के लोगों ने अस्पतालों का जायजा लिया। मैं खुद भी जो शिमला के 2 बड़े अस्पताल हैं, आईजीएमसी और दीनदयाल उपाध्याय, मैं खुद गया। हमने सारी व्यवस्था का जायजा लिया और सरकार को हमने कहा कि सुविधाओं की कमी है। और आज मुझे इस बात का अफसोस है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कितने अस्पतालों में गए? आप सचिवालय में बैठकर सारी व्यवस्था देख रहे, क्या आप डरे? प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तो निकले नहीं कहीं, खाली शिमला को छोड़कर दूसरे राज्यों की बात करें। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके अधिकारी वो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो न मुख्यमंत्री जा रहे हैं, न स्वास्थ्य मंत्री जा रहे हैं, न अधिकारी जा रहे हैं। आपने लोगों को छोड़ दिया है भगवान भरोसे, राम भरोसे आपने छोड़ दिया लोगों को। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि ये समय आज मानवता से आ रही है। ये दर्द आप उन लोगों से पूछिए जिनका कोई सगा इस कोरोना काल में मरा। आप उस दर्द का एहसास कीजिए। आप हमें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। अरे कौन सी राजनीति की हमने? एक विपक्षी दल बनने के नाते हम अपने दायित्व का वहन कर रहे हैं। अगर आप जब विपक्ष में थे, आप तो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर पहाड़ खड़ा कर देते थे। आज तो हमको बोलने का हक नहीं है। और विपक्ष का काम सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करना है। विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना है। लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, आज हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। क्या हम आपके हर अच्छे और बुरे काम पर तालियां बजाएं? विपक्ष का काम आपके जिंदाबाद के नारे लगाना है। विपक्ष का काम आपके हर सही गलत जो आप कर रहे हैं, हम उसके लिए आपको शाबाशी दें, आपकी प्रशंसा करें। हम अपनी जिम्मेवारी का वहन करें और करते रहेंगे। और ये सरकार फैसले लेती है और देखती है कि उसका क्या प्रभाव है, प्रतिक्रिया देखती है और उसके बाद लगता है कि प्रतिक्रिया प्रतिकूल है, फैसले बदल देती है। आप तो प्रयोग बना दिया आपने हिमाचल को, आपने प्रयोगशाला बना दिया हिमाचल को। आप नित नए प्रयोग करें, फैसले लेते हैं, बदल देते हैं।
हालात है, पूरे बेड जो है, बेड में जगह नहीं है। जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं है। पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम पूरे प्रदेश में हर जगह पे ब्लॉक स्तर तक हम कोविड जो है सेंटर बनाएंगे। कहाँ बने आपके सेंटर? जब हमने आवाज उठाई तो आपने कहा कि हम मेक शिफ्ट जो है सेंटर बनाने जा रहे हैं, तो आपसे तो बने नहीं। आपके पास अस्पतालों में उपकरणों की कमी है। हमने कहा था, बार बार ये बात हमने आपके समक्ष रखी, आपको बार बार पत्र हम लिखते रहे, लेकिन आप उन पत्रों को उठा के पढ़ने के बजाय, आपके अधिकारियों ने उस पर गौर करने के बजाय आप डस्टबिन में फेंकते रहे। हमने तो आपको सुझाव दिए थे, अच्छे के लिए सुझाव दिए थे, आपने तो अमल नहीं किया। आज जो वेंटिलेटर है उनको चलाने के लिए आपके पास टेक्नीशियन नहीं। जो वेंटिलेटर है वो क्या गैर ऑक्सीजन के चलेंगे? ऑक्सीजन की भारी कमी और बहुत सारे मरीज हमारी सूचना ऑक्सीजन के बगैर मर गए। और आज हालात ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित हो रहा है वो अस्पताल नहीं जाना चाहता। ये हम नहीं कह रहे, प्रदेश के एक आला मंत्री महेंद्र सिंह जी को जब संक्रमण हुआ वो अस्पताल छोड़ के अपने घर चले गए। उन्होंने कहा कि भैया स्थिति ठीक नहीं। जब आपके अपने मंत्री ये बात कह रहे हैं तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण मंत्री ये बात कहता है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आम व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव अस्पतालों, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमराकर रह गई। अब हालत ये है कि लोग घर में मरना पसंद करें, कोई अस्पताल जाके राजी नहीं। आखिरकार की सरकार किसके लिए? अगर आप अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर आप सचिवालय में कुछ अफसरों के साथ बैठ के फैसले करते हो जो व्यवहारिक नहीं है, हमको ऐसे फैसलों को एतराज है। कांग्रेस पार्टी जो सरकार ने निर्णय लिए उसका विरोध करती है। हमारा ये मानना है कि अगर आप इस बीमारी को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाते हो, हम आपको समर्थन देंगे। हमने आपका समर्थन किया जब हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था, प्रदेश के लोगों ने आपका साथ दिया। और आज कुछ लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि लोग जिम्मेवार हैं। देखिए, मैं कल भी ये बात कही, आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि जनता किसका अनुसरण करती है? जनता अपने नेता नेतृत्व का अनुसरण करती है। आप रैलियां कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है, आपने भारी हजूम इकट्ठा किया, क्या जरूरत थी आपको हजूम इकट्ठा करने की? उनके स्वागत के लिए आपने भीड़ इकट्ठी की। क्या उस भीड़ में कोरोना नहीं फैलता? आपके दूसरे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जहां जाते हैं। और हमने जब आपके फैसलों का विरोध किया, हमने जब प्रोटेस्ट मार्च किए, आपने तुरंत हम पे केस बना दिया। हमने इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इस कोरोना के समय में हम सड़कों पर उतरे, लेकिन हमको मजबूर होना पड़ा। आपने हमको मजबूर किया कि हम सड़कों पर भी आए, लेकिन आपने हम पे केस बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे केस क्यों नहीं बनते? क्या इस प्रदेश में दो तरह के कानून है? मैं जानना चाहता हूं। एक कानून भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं के लिए, दूसरा कानून जो है विपक्ष के लिए। ये चलने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जी, आज तक मुझे मालूम है कि आप तनाव में, आपको तनाव कोरोना का नहीं है, आपको तनाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है, आप उस लड़ाई को लेकर व्यस्त हैं। अभी पूरा ध्यान जो है कोरोना को रोकने में लगाइए। आपके जो सही निर्णय होंगे हम आपका साथ देंगे, लेकिन व्यवहार जो है फैसले कीजिए। अब मैं